बीजेपी ने विपक्ष को बर्बाद करने का बनाया प्लान। पार्टी अध्यक्ष के लिए तय हुआ केशव प्रसाद का नाम। ओबीसी राजनीति में मोदी शाह ने चला मास्टर स्ट्रोक। और केशव प्रसाद मौर्य क्यों हैं बीजेपी अध्यक्ष के सबसे बड़े दावेदार। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बीजेपी अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर सबसे बड़े नेता की बात करने वाले हैं। और दावा यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस दावे की वजह क्या है। इतना ही नहीं, हम अपने इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य के बीजेपी अध्यक्ष बनने से विपक्ष की राजनीति पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं और सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी के सामने होगी। इन सारे मुद्दों पर बात करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिएगा। देश की सत्ताधारी पार्टी पिछले 2 साल से एक कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे चल रही है। जेपी नड्डा 2 बार पार्टी अध्यक्ष पद के तौर पर एक्सटेंशन ले चुके हैं। बीजेपी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक नए अध्यक्ष को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष जो भी बने वो उनका विश्वास पात्र हो। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों के 2 फेवरेट नेताओं का नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। एक धर्मेंद्र प्रधान तो दूसरा नाम भूपेंद्र यादव का है। पीएम मोदी की कैबिनेट में शामिल ये दोनों ही नेता ओबीसी पॉलिटिक्स के लिहाज से बीजेपी को सूट करते हैं। इसके अलावा दोनों की उम्र अन्य दावेदारों के मुकाबले कम भी है, जिसके चलते इन लोगों की दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा ये दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यस मैन माने जाते हैं। लेकिन फिर भी आरएसएस इन दोनों को ही बीजेपी की सुप्रीम चेयर पर बैठे नहीं देखना चाहता। इसकी वजह यह है कि आरएसएस को शक है कि अगर ये बीजेपी अध्यक्ष बन गए तो पीएम मोदी और अमित शाह के इशारों पर नाचते रहेंगे और नतीजा ये होगा कि आरएसएस को बीजेपी में महत्व नहीं मिलेगा। बीजेपी आरएसएस के बीच अध्यक्ष पद को लेकर लंबे मंथन के बाद जो क्रेडिबल नाम सामने आया है, वो अगर अध्यक्ष बन गया तो मानकर चलिए कि विपक्ष के खिलाफ एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। जी हाँ, वो नाम है यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता केशव प्रसाद मौर्य का, जो कि यूपी में पिछड़ों की राजनीति के सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से ही बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं और हर मौके पर बीजेपी की वैचारिक लाइन पर आक्रामक तरीके से विपक्ष पर वार भी करते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों और मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर संविधान खत्म होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई और पूर्ण बहुमत मिल गया तो पार्टी संविधान खत्म कर देगी। और विपक्ष के इस एजेंडे को फायदा भी हुआ, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। पार्टी यूपी में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई और केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी महज 240 सीटों पर अटक गई। ऐसे में ये अनुमान काफी पहले से था कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी से ही होगा और यूपी से आज के दौर में पिछड़ों की राजनीति के लिहाज से बीजेपी का सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य ही है। हाँ, ये बात और है कि यूपी में सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच टसल चलता है, लेकिन फिर भी केशव जी राजनीति और संगठन की समझ के लिहाज से एक बेहतरीन नेता है। संभवतः यही कारण है कि सिराथू विधानसभा सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में हारने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेजा और डिप्टी सीएम के पद पर बरकरार रखा, क्योंकि केशव साहब का बीजेपी के संगठन के लिहाज से सरकार में होना बेहद जरूरी था। आज की स्थिति में बीजेपी के खिलाफ यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछड़ों के मुद्दे पर काफी रणनीति बना रही है। इतना ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी की राजनीति हो रही है और ओबीसी की सियासत के लिहाज से केशव प्रसाद मौर्य का नाम बीजेपी के अगले अध्यक्ष के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। अब देखना यह होगा कि केशव प्रसाद मौर्य की जो दावेदारी सामने आ रही है, वो दावे हकीकत में कब बदलते हैं और बदलते भी हैं या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और जो भी होगा
उसका भी विश्लेषण किया जाएगा और ये मानकर चलिए कि इस मुद्दे पर अभी बड़े डेवलपमेंट होंगे, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, केशव प्रसाद मौर्य की दावेदारी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।